स्पैगेटी का मज़ेदार तरीका आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चलो जी रेडी हो जाते हैं। तो हम बनाएंगे सिंपल सी चीज़ों के साथ, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, नॉट वेरी हाई फाई चीज़ें जो घर में मौजूद है उसी के साथ बनाएंगे इजीली। सब्ज़ी सिर्फ हमारे पास शिमला मिर्च थी और लहसुन, प्याज और हरी मिर्च हर घर में मौजूद है। स्पैगेटी का एक पाँच पंच ले लेंगे, एक पैकेट ले लिया और उसको हमने गर्म पानी में, जैसे कि पास्ता, स्पैगेटी या कोई भी मैकरोनी वगैरह बॉयल करनी होती है वैसे बॉयल कर लेंगे। नमक डालेंगे, घी डालेंगे, थोड़ा सा घी थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं, मतलब 2 चम्मच घी हमने डालना है। तो 1 चम्मच नमक पाना है। तो देश की जो है ना 1 किलो पानी ले लें या 1.5 किलो पानी ले लो। तो किलोआं का हिसाब नहीं पता तो फिर अंदाजे ना चली जान दो, 2 गिलास पा लो। तो वो सीधी की सीधी स्पैगेटी डाल देनी है, तोड़नी नहीं है। फिर हम जो है ना फोक के साथ अच्छे से राउंड बना के खा सकेंगे। अगर ये टूट फूट जाती है तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो बस इसकी आकड़ खुद ब खुद ही गर्म पानी में टूट जाएगी, खुद ही ये नीचे को बह जाएगी और थोड़ा सा प्रेस करने से ही ये अंदर चली जाएगी। तो घबराना शुबाना नहीं है। तो आँच ज़रा दरमियानी रख लें, ज़्यादा फुल आंच करके तो जो है ना हांडी कहते हैं ना, अपने चूल्हे कह रही हैं, अपने किनारे खुद ही जलाती है। तो इसलिए जब भी खाना बनाएं दरमियानी आंच, अच्छी आंच पर बनाए। फुल तेज़ आंच पर खाना बनाना कोई एडा फन नहीं है। तो लहसुन को हमने कर दिया चॉप। चॉप करना है, पीसना नहीं है। चॉप का अलग जायका होता है, पीसे का अलग होता है। तो हमेशा चाइनीज़ चीज़ां च चॉप की हुई लहसुन ही यूज़ होती है। तो चॉप का अलग ही टेस्ट होता है। थोड़ा थोड़ा देसी लहसुन था, ज़्यादा बारीक था, तो इसलिए इसको मैंने अच्छी सी नाइफ़ के साथ या जो छोटे छोटे चॉपर मिलते हैं वैसे चॉप कर लें। तो उसको चॉप कर लिया। लहसुन मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है क्योंकि हमारे पास है बीफ का कीमा। तो बीफ का कीमा हो तो लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ए जी है ना साढ़े को शिमला मिर्च थी और ये कीमा हमारा अच्छा मोटी मशीन का था। तो बस जी एक कीमा थोड़ा ज़्यादा और स्पैगेटी इतनी ज़्यादा नहीं, एक पैकेट ही ली थी। तो बराबर क्वांटिटी लेके ही मज़ा आएगा, बन जाएगी। तो बॉयल हो रही थी अच्छी सी। तो बॉयल होने का एक बेस्ट तरीका ये है कि जब ये वाइट हो जाएगा पानी तो समझो थोड़ी स्पैगेटी गल गई है। और एक निकाल के आप चेक भी कर सकते हैं, जो बिगनर्स हैं उनको ज़रूरी है। तो जब घ्यो जड़ा ना फिर मैं थोड़ा ज़्यादा पा लिया, फिर उन्हें मैं काट लिया। फिर 2 चम्मच जो है ना ऑयल डाल दिए या घी डाल लिया। तो उसमें हमने लहसुन को, चॉप किए हुए लहसुन को करना है सोते, और साथ ही आधी की प्याज डाल ली थी क्योंकि बड़ा कीमा था। तो कीमे दे नाल जड़ा ना लहसुन, प्याज और इनकी अमेजिश ही अच्छी लगती है। सादा कुछ ज़्यादा उसकी स्मेल नहीं फिर आएगी कीमे की, अच्छी सी अरोमा आएगा आपके खाने का। तो इसलिए प्याज और लहसुन और अदरक का इस्तेमाल जो है ना बड़े गोश्त में, छोटे गोश्त में ज़रूर करें। मुर्गी बेचारी बहुत ही मासूम होती है, वो तो हल्के से लहसुन में भी अच्छी सी अपनी खुशबू बरकरार रखती है। तो कीमा हमने डाल देना जी। तकरीबन आधा किलो भर के हमारा कीमा था। तो उसको हमने अच्छी तरह जो है ना ये फ्रीज़ हुआ हुआ था इसलिए ज़रा तनु अजीब अजीब कलर दे रहा है। तो उसको हमने डिफ्रोस्ट कर लिया था। तो इसको हमने अब इसको भून लेना है जी अच्छी तरीके से। सारा इसको मिक्स करना है, घी इसको हर तरफ से लग जाए, ताकि जब ये पकने के लिए इसको थोड़ी देर रखेंगे तो ये अच्छा सा सेट हो जाए, हर तरफ से इसकी भुनाई हो। तो जो कीमे जो की चीज़ें हैं इनको ज़रा प्यार से, मोहब्बत से पकाया जाए, तभी ये जायका अच्छी देते हैं। तो स्पैचुला से हम हिला हिला के इसको खोल खोल के सारे कीमे को अलग अलग कर लिया, ताकि जो गुठलियाँ ना बन सकें। तो चिकन के कीमे का भी इसी तरह होता है, वो भी ज़रा इकट्ठा हो जाता है और उसको अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इनको इसी स्टेज पे अलग अलग कर लें तो बेहतर रहता है। तो अच्छी तरह से इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। तो हल्की आंच रखेंगे, दरमियानी आंच। और इस
भुनाई हो जाएगी अच्छे तरीके से। फिर अब इसमें हम डालेंगे सीजनिंग। सीजनिंग में बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं। इसमें अदवाड़ मिर्च जाएगी आधी को चम्मच, आधी को चम्मच तो थोड़ी ज़्यादा डाली थी। और अब इसमें नमक हल्का डालेंगे, क्योंकि नमक हमारे सोया सॉस सिरके में भी होता है थोड़ा सा। काली मिर्च डाल ली, और काली मिर्च भी आधी चम्मच डाली है। तो इसमें काली मिर्च, अधवाड़ मिर्च, नमक और अजीनोमोटो ही डलता है। इसके अलावा कोई और जो है ना मसाला नहीं डलता, मतलब सुक्का धनिया नहीं पैंदा, ਇਹਦੇ 'ਚ हल्दी नहीं पैंदी। तो नमक डाल दिया। ये चाइनीज़ नमक का थोड़ा मोटा होता है, वो थोड़ा सा डाल लें। अगर नहीं डालना, कोई इशू है, कोई मसला है तो ना डालें। तो बस इसको इतने से मसाले में डाल के हमने मिक्स करना है, हल्का सा भूनना है। भुनाई इसकी हमने अच्छी सी पहले ही कर ली थी, मसाले के साथ थोड़ी सी ज़्यादा कर लेंगे तो ये अच्छा सा अरोमा आ जाएगा। और फिर हमने इसमें डाल देनी है शिमला मिर्च, जो कि चाइनीज़ चीज़ों की है जान। इसके बगैर जो है ना मज़ेदार चीज़ें नहीं लगती। कोई सब्ज़ी होए ना होए, मैं शिमला मिर्च तो बगैर जो है ना स्पैगेटी वगैरह नहीं बनाती, क्योंकि इसके बगैर जो है ना गुजारा ही नहीं है। तो जिहदे बगैर गुजारा नहीं, उन्होंने कभी भी नहीं छड़ना चाहिए, उन्होंने हमेशा साम के रखना चाहिए। तो इसमें एक और मसाला भी डालेंगे जो था स्पैगेटी के साथ ही आया हुआ, बेक पार्लर की थी, और उसको हमने वो भी आधा शामिल किया, क्योंकि मसाले हम पहले भी डाल चुके थे। तो इसका मुझे नहीं पता क्या क्या इसमें होता है। फिर सोया सॉसेस डालेंगे। और इस पे एक पॉइंट नोट करने वाला ये है, सॉसेस के साथ हम ज़्यादा भुनाई नहीं करते। तो ये चिली सॉस है, वो भी 2 चम्मच, 2-2 चम्मच के हिसाब से आपने डालना है। आधा किलो कीमे और एक पैकेट के हिसाब से। विनीगर, वाइट विनीगर लेंगे, और कोई नहीं सिरका लवाएंगे, सिर्फ वाइट, वो भी 2 चम्मच ही डालेंगे। बस इसको हल्का सा हिलाए जुलाएंगे। इनको खुश्क नहीं होने देना। जो लोग खुश्क कर देते हैं उसका जायका कुछ नहीं रहता। सॉसेस का मतलब है चीज़ सॉसेस में ही रहे, मतलब गिली गिली रहे। तो बस उसमें हमने ये जो हमने छान के रखी हुई थी बॉयल की हुई स्पैगेटी, वो हमने डाल दिया। तो स्पैचुला नाल ही मिक्स करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये लंबे लंबे इसके थे रेशे, तो इसके लिए अलग स्पून होता है। ये जो हमारे पास होता है किट में, वो वाला आप यूज़ करें। नहीं है तो कोई मसला नहीं, 2 चम्मच फड़ो नॉर्मल, या फोक फड़ो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ मिक्स करो। और फिर मैंने ज़्यादा मिक्सिंग करने से पहले ही अकल दौड़ाई, और हमने केचप भी डाल दी। केचप ज़रा भर के डालेंगे, 1 कप के करीब। केचप के बगैर मज़ा नहीं आता। बच्चे तो बाद चो भी पा के खाते हैं, तो केचप के बगैर तो मज़ा नहीं आता। तो हमने केचप भी डाल दी, और इसको हमने ऐसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। कीमा भी अच्छा था, और स्पैगेटी भी। ये चटपटी सी मज़ेदार सी स्पैगेटी रेडी हो गई है। क्योंकि इसको दम लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। दम लगाने के साथ ही को दम ये नीचे लग जाती है, इसको इसलिए इसको दम नहीं लगाते। कोई और लगाता होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं लगाती, क्योंकि हमारी तो नीचे लग जाती है। तो बस अच्छी तरह मिक्स करके केचप के साथ हमने निकालनी, डिश आउट कर लेनी है। अगर इस तरीके से आप बनाएंगे, और सिंपल तरीका है, बहुत ही मज़ेदार तरीका है। बताने का मकसद ये था कि सिंपल सी चीज़ों से भी आप मज़ेदार स्पैगेटी का मज़ा ले सकते हैं। ऊपर केचप से गार्निशिंग करें, तो सोना मज़ेदार जायका आप इंजॉय कर सकते हैं सिंपल चीज़ों से।